गुड मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अभी तक हमारी 13 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज कक्षा नंबर है 14। 14 किसकी है? अनुपात एंड समानुपात। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात, यह है हमारा टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुपात से। अनुपात कहते किसे हैं? अनुपात कहते हैं दो समान राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। जैसे हमको दो कोई चर या अचर राशि दे दी गई है और उनके बीच हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि वो इसके बराबर कितनी है। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी इधर उधर की परिभाषा के अलावा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अनुपात, जैसे 15 तथा 30 के मध्य अनुपात। अनुपात का मतलब है तुलनात्मक अध्ययन, दोनों के बीच में तुलना करनी है, ये इसका कितना है। तो चलिए 15 अनुपात का सिंबल ये होता है डबल डॉट 23। इसको क्या लिखेंगे? 15/23, मतलब 15 दूनी 1/2 हो जाएगा। इनका अनुपात होगा 1:2। ये होगा इनका रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बिंदु है। बिंदु वैसे एग्जाम के लिए तो ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको पढ़ने का। अगला हम चलते हैं समानुपात की ओर। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अनुपात का ही। क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमको दो अलग अलग राशियां दे दी जाएंगी और उनके जैसे दो का अनुपात अलग है, दो का अलग है, और हम तीनों का अनुपात चाहते हैं। तो चलिए हम कैसे देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारा A/B इजिकल टू कितना दे रखा है? 3:5। B/C 4:7 दे रखा है। अब हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है A/B/C, ये तीन राशियों के मध्य अनुपात पूछा है। तो इनको हम इसको कैसे करेंगे? एक सिंपल सी ट्रिक है। हमको क्या लिखना है? A/B लिखना है, अनुपात C लिखना, जो जो पूछा है हमको। अब A/B का मान इसके नीचे लिखना है। क्या मान है? 3:5। B/C का मान क्या दे रखा है? 4:7। B और C का यहां पे लिख नहीं सकते, इसके नीचे लिखेंगे 4:7। अब क्या करना है? जो ये 5 है इसको एज इट इज आगे और लिख दीजिए, अनुपात करके, अनुपात 5। इधर क्या लिखेंगे? जो ये 4 है इधर लिख देंगे। इधर की संख्या को उधर बढ़ाते जाएंगे और उधर की संख्या को इधर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसको गुणा कर दीजिए। 4×3=12, अनुपात 20, अनुपात 35। क्या है आपस में और विभाजित है? बिल्कुल नहीं है। तो ये होगा इनका रेशियो। समझ गए? हमको ये दो संख्या दे रखी है, इनका अनुपात दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है, तीनों का अनुपात पूछा है, इसमें B कॉमन दे रखा है, इसमें और इसमें। इसमें क्या लिखेंगे? A/B/C। A/B का मान लिख देंगे, B/C का यहाँ लिख देंगे। जो ये संख्या उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर की संख्या को इधर बढ़ाते जाएंगे। इनको आपस में गुणा कर दीजिए, ये अनुपात हो जाएगा। अगर ये संख्या सेम भी नहीं दे रखी है, जैसे A/B और यहाँ पे C/D दे रखा हो, तो हम एज इट इज लिख देंगे A/B/C/D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बिंदु लेंगे इसमें, ना कि पहली दूसरी कक्षा की तरह परिभाषा रटेंगे। अगला हमारा समानुपात। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन है
दो या इससे अधिक बिंदुओं के मध्य तुलना। तुलना का मतलब वो इतनी है तो वो कितनी होगी। ऐसे जैसे हम तीन संख्या दे रखी हैं तो उसके आधार पर अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी बिंदु देखते हैं। पहला है वितथ समानुपात। वितथ समानुपात। वितथ समानुपात क्या है? जैसे हमको एक अनुपात दे दिया जाएगा और इसका वितथ समानुपात निकालना है तो हमको क्या करना होगा? जैसे हमको दे रखा है ए अनुपात बी, इसका हमें वितथ समानुपात निकालना है तो क्या करना है? ए अनुपात वितथ समानुपात होगा x, डबल अनुपात, डबल अनुपात का मतलब है बराबर, दोबारा x लिखेंगे, अनुपात b। इसको आगे कैसे करेंगे? अनुपात का मतलब बट्टा में, a बट्टा x, डबल अनुपात का मतलब बराबर x बट्टा b। ये ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए इंटू बी। ये होगा वितथ समानुपात। दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इसका रूट करेंगे तो x का मान आ जाएगा और वही हमारा वितथ समानुपात होगा। अगला बिंदु क्या है? बिंदु नंबर 2। बिंदु नंबर 2 है अपना अनुलोमानुपाती। और यहाँ पे एक बार ये देखते हैं, जैसे हमको तीन राशियां दे दी गई, एक बार तीन का भी देख ले। ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, इनका वितथ समानुपात निकालना है तो क्या करना है? ए अनुपात बी डबल अनुपात सी अनुपात एक्स, सॉरी यहाँ पे बी यहाँ पे आ जाएगा डबल बार, बी अनुपात सी। वितथ समानुपात निकालना है तो ए अनुपात बी डबल अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। अब इसको एज इट इज कर देंगे, ए बट्टा बी इजिकल टू बी बट्टा सी। दो राशियां दे रखी तो बीच में एक्स एक्स ले लेंगे। अगला है अनुलोमानुपाती। अनुलोमानुपाती इसका अर्थ है अगर किसी राशि में एक संख्या बढ़ती है तो उसके अनुपात में दूसरी संख्या है वो भी बढ़ेगी, अगर घटती है तो घटेगी, बढ़ती है तो बढ़ेगी। तीसरा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विलोमानुपाती। नाम से स्पष्ट है, विलोम। जैसे एक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ेगी, अगर दूसरी बढ़ती है तो पहली घटेगी। यह है विलोमानुपाती। अनुलोमानुपाती हो गया, वितथ समानुपात हो गया। अब चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है समानुपात के नियम। समानुपात के नियम द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। पहला है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में क्या है? जैसे हमको दो राशियां दे दी जाएंगी और उनका अनुपात दे रखा होगा और उसका मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे ए अनुपात बी में दे रखा है, इसका मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती यानी वितथ समानुपाती मान सकते हैं आप। एज इट इज लिखेंगे, ए अनुपात एक्स डबल अनुपात एक्स अनुपात बी, ये करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो ए बट्टा एक्स बराबर, डबल अनुपात का मतलब बराबर, एक्स अपॉन बी, ये आपस में गुणा होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स का मान रूट ए बी। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला मध्यानुपाती का। ए अनुपात बी दे रखा है, मध्यानुपाती पूछता है तो इनको आपस में गुणा करके इसका रूट निकाल लीजिए, वही मध्यानुपाती होगा। अगला है कौन सा? अगला तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये दे रखा है, हमको कोई संख्या दे रखी है ए अनुपात बी, इसका तृतीयानुपाती निकालना। तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी डबल अनुपात, दोबारा भी लिख देंगे, अनुपात एक्स, ये होगा इसका तृतीयानुपाती, एक्स का मान। मध्यानुपाती में क्या करना है? बीच में एक्स लेना है अगर दो दे रखे हैं। तृतीयानुपाती में क्या करना है? ए बी बी एक्स करना है। कर दीजिए, ए बट्टा बी इज इक्वल टू बी बट्टा एक्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स बराबर
बी स्क्वायर अपॉन ए। देख लीजिए, ये हो गया तृतीयानुपाती। अगला है चतुर्थानुपाती। ये मैं मिटा देता हूं। तीसरा है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, इसमें हमको 3 राशियां दी जाएंगी और चौथे का मान निकालना है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। चतुर्थानुपाती निकालना तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी डबल अनुपात सी अनुपात एक्स। ये लगभग तृतीयानुपाती के समान है। इसको सॉल्व करेंगे, ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ये हो जाएगा चतुर्थानुपाती का नियम, सॉरी सूत्र। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है संख्या 4 और 42 का तृतीयानुपाती। संख्या 4 12 का तृतीयानुपाती। सूत्र हमारे सामने है, कैसे करेंगे। 2 राशि दे रखी है तो 4 अनुपात 12 डबल अनुपात 12 अनुपात एक्स। 4/12 इज इक्वल टू 12/x। 4 तिया एक्स बराबर 36। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुपात और समानुपात पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप कर लेंगे प्रैक्टिस सेट से। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है, अनुपातिक संख्याओं के संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। आगे क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। 2 संख्याएं हैं 8:5 में दे रखी है, कोई भी संख्या है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, दोनों का अंतर 27 है, तो दोनों की संख्याओं का योग पूछा है। अब हमको अंतर दे रखा है 27 है, इनका योग पूछा है। संख्या क्या है 8:5 में, तो मतलब ये दोनों संख्याएं, ये अनुपात किसी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा होती हैं। माना x है वो, तो संख्या होंगी 8x एवं 5x। 8x माइनस 5x, इनका अंतर क्या दे रखा है 27। 3x इज इक्वल टू 27। क्या 9 से विभाजित है, बिल्कुल सर है। x का मान आ गया 9। इनका योग कर दीजिए, 8 और 5 13x। इनका योग कीजिए, 8 और 5 13x। 13x को x का मान है हमारे पास 9। 13 को 9 से गुणा किया 130 117 योग। समझ गए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि पेन और पेंसिल के मूल्यों का अनुपात 5:2 है। ये छोटा ही टॉपिक है, इजी टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। पेन अनुपात पेंसिल कितना है 5:2 है। एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 3 रुपए अधिक है। मतलब पेन और पेंसिल के मूल्य, जो पेंसिल का मूल्य है उससे 3 रुपए अधिक पेन का मूल्य है। मतलब माना पेन का मूल्य 5x और 2x किसका है, माइनस करेंगे 2x पेंसिल का मूल्य। दोनों का अंतर कितना बता रखा है 3। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है एक पेंसिल का मूल्य, x का मान यहाँ पे रख दीजिए। ये 2 पेंसिलों का मूल्य हो गया, एक पेंसिल का मूल्य 1 आ गया। सॉरी, एक पेंसिल और एक पेन का मान दे रखा है, तो एक पेंसिल का मान अनुपात 2 दे रखा है, x का मान यहाँ पे 1 है, वहां पे रख दीजिए। तो पेंसिल का मूल्य
2 गुणा 1 मतलब 2। x का मान 1 रखेंगे तो अनुपात में एक पेंसिल का अनुपात दे रखा है 2, x का मान 1 आ गया तो 1 रख देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो अनुपात और समानुपात की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किस्सा में मिलते हैं।